अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। सदियों पहले का वाक़या है कि तीन दोस्त सफ़र को रवाना होते हैं और रास्ते में देर हो जाती है। उन्हें एक गार नज़र आता है। उन तीनों दोस्तों ने सोचा क्यों ना गार में आराम कर लिया जाए, फिर सुबह को दोबारा सफ़र जारी रखा जाए। चनांचे उन्होंने गार में क़याम कर लिया। गार में वो तीनों दोस्त सो तो गए, मगर किस्मत ने उन्हें अजीब आजमाइश में डाल दिया। हुआ कुछ यूं कि वो दोस्त गार में आराम कर रहे थे कि अचानक एक पहाड़ का तोता गिरा और उस तोते ने गार के मुंह को, जहां से वो गार में दाखिल हुए थे, उस मुंह को बंद कर दिया। तीनों दोस्त बहुत परेशान हो गए। उन्हें महसूस हो रहा था कि शायद इसी गार में दबकर, इसी गार में कैद होकर शायद ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, क्योंकि वहाँ तो ना कुछ खाने को था और ना ही कुछ पीने को। इन तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि ऐसा करते हैं कि दुआ करते हैं और अल्लाह की बारगाह में अपने किसी नेक अमल का वास्ता पेश करते हैं। पहले दोस्त ने हाथ उठाया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ए अल्लाह पाक, मैं जंगलों से लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ, घर का काम भी करता हूँ और अपने वालदैन की खिदमत भी करता हूँ। तरीक़ाकार ये है कि जब मैं जंगल से वापस आता हूँ तो पहले बकरियों का दूध निकाल कर सबसे पहले अपने वालदैन को पेश करता हूँ, फिर अपने बच्चों को पिलाता हूँ। एक रात ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा देर से वापस आया तो वालदैन सो गए थे। बकरियों का दूध निकाला, वालदैन की खिदमत में हाजिर हुआ, मगर वालदैन की आंख लग चुकी थी। मैं सारी रात अपने वालदैन के सरहाने खड़ा रहा। अब जब तक वालदैन सुबह बेदार ना हुए, जब तक उन्हें दूध ना पिलाया, मैंने अपने बच्चों को भी दूध नहीं पिलाया। ऐ मेरे मालिक, अगर मैंने ये काम तेरी रज़ा के लिए किया है और अगर ये अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो हमें इस मुश्किल से निकाल दे। तो वो पहाड़ का तोता, वो बड़ा सा पत्थर जो गार के मुंह पर आया था, वो थोड़ा सा सिरक जाता है। रास्ता थोड़ा सा बनता है, मगर इतना नहीं बनता कि वो बाहर निकल सकें। अब दूसरे दोस्त ने हाथ उठाया कि या अल्लाह, मेरी एक कज़न है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे इरादे उसके बारे में अच्छे नहीं थे। एक बार वो लड़की मेरे पास आई और आकर मुझसे कुछ रकम उधार मांगी। मुसीबत में थी, परेशानी में थी। जब वो मेरे पास आई तो मैंने कहा ठीक है, पैसे तो मैं दे दूंगा, मगर तुम्हें मेरे साथ ये गलत काम करना होगा। वो बेचारी मजबूर थी, पैसे उसने ले लिए। जब मैं उसके करीब गया तो उसने कहा कि खुदा से डरो, ये काम मत करो। ऐ अल्लाह, जब उसने मुझे ये कहा तो मुझ पर तेरा खौफ तारी हो गया। अकेला था, मैं गुनाह कर भी सकता था, मगर मेरे मालिक, इस अकेलेपन में भी मैंने तेरे खौफ की बिना पर इस लड़की को छोड़ दिया। ऐ अल्लाह, अगर ये काम मैंने तेरी रज़ा के लिए किया है तो हमें इस मुसीबत से निकाल दे। चनांचे वो पत्थर थोड़ा सा मज़ीद सरक गया। फिर तीसरे दोस्त ने हाथ उठाया कि ऐ अल्लाह, एक बार मेरे यहाँ एक शख्स काम करने आया, मजदूरी की और मजदूरी भूल कर चला गया। या अल्लाह, जब वो मजदूरी भूल कर चला गया तो मैंने उसके पैसे न सिर्फ संभाल कर रखे बल्कि कारोबार में लगा दिए। कारोबार बढ़ता गया, मेरे जानवर बढ़ते गए। बहुत अरसे के बाद वो शख्स आया और कहता है कि तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारे पास काम करके गया हूँ, कुछ रकम मेरी तुम्हारी तरफ मौजूद है। तो मैंने उस शख्स को कहा कि हाँ, मुझे तुम बिल्कुल याद हो, तुम्हारी अमानत मौजूद है और ये जितना बकरियों का रेवड़ है ये सब तुम्हारा है, तुम ले जाओ। तो मजदूर कहता है कि क्यों तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? या अल्लाह, मैंने उसे कहा कि वो तुम्हारा ही सब कुछ है, क्योंकि मैंने तुम्हारे पैसों को कारोबार में लगाया और इसी से इतनी बरकत हुई है। ऐ मेरे मालिक, अगर मैं इसकी अमानत पूरी पूरी इसे वापस लौटाई, अमानत में ख़यानत नहीं की, अगर ये अमल तेरी रज़ा के लिए था तो मेरे मौला हमें इस गार से निकाल दे। तो वो पत्थर मज़ीद सिरक गया। इतना रास्ता बन गया कि वो तीनों दोस्त
वहाँ से बाहर निकल गए। नाजरीन, आपको बताते जाएं कि ये एक सच्चा वाक़या है और हदीस की किताबों में ये वाक़या मौजूद है। नाजरीन, इस वाक़े से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माँ बाप की खिदमत किस कदर नेक अमल है। दूसरे शख्स का वाक़या कि गुनाह करने का मौका था मगर अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह छोड़ा। अल्लाह ने दुनिया की मुसीबत से भी बचा लिया। तीसरे शख्स का वाक़या कि उस शख्स ने अमानत पूरी अदा की। लोग लाखों रुपए लोगों के खा जाते हैं, यहाँ चंद रुपए थे, उसने संभाले भी, उसे कारोबार में भी लगाया और बढ़ाया, फिर सारा कुछ उसे लौटा दिया। इससे सबक मिलता है कि मुसलमान तो अमानतदार होता है और अमानतदार को अल्लाह पाक किस तरह गैब से नवाजते हैं। एक और बात इस वाक़े से हमें ये पता चलती है कि दुआ मोमिन का हथियार है। अगर आप मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं तो घबराइए नहीं, दुआ कीजिए, सच्चे दिल से अल्लाह से मांगिए। वो बड़ा करीम है, वो तो 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला है। नाजरीन, दुआ की कबूलियत में जो रुकावट है वो हराम कमाई है। अपनी ग़िज़ा को पाकीज़ा करें, हलाल कमाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी दुआएं ज़रूर कबूल फरमाएंगे। अल्लाह पाक हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफीक इनायत फरमाए। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप फ्यूचर में मज़ीद इन्फॉर्मेटिव, यूज़फुल और एजुकेशनल वीडियोस चाहते हैं तो हमारा चैनल मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।